मेरी माँ ने मुझे हमेशा कहा है कि बेटा पैसों के पीछे भागना मत. When I came to market, I have decided to ignore that and follow what Warren Buffett say. Money is not everything in life. Money is not important, but make sure that you have made enough money before you make such statements. Absolutely. मैंने जो निवेश की शुरुआत की थी वो उसी गलती से करी थी जो आजकल लोग दोहराते हैं. मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट में मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा और मुझे जो टिप दे रहे हैं वो सब मेरे वेल विशर्स हैं. आई लॉस्ट लॉट ऑफ मनी. सुनील गावस्कर जब भी अपनी इनिंग्स की शुरुआत करते थे वी में खेलते थे. निवेशक के मामले में भी सुनील गावस्कर बनना जरूरी है. पहले वी में खेलिए. व्हाट इज दैट वी? If somebody is 25 years old और उनके पास 5,000 से 10,000 है महीने के to invest, where should their journey start? आपको एक इक्वेशन बदलना पड़ेगा. ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स. आपको ये इस्तेमाल करना है कि इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू. Hi, I'm Farzeen and welcome to Paytm Money Masterclass. Today we have with us someone who makes investing seem less intimidating for millions of Indians. In his book, A Direct Take, he says that investing is less complicated but is more about discipline and common sense. We have Group President and Managing Director of Kotak Mahindra Asset Management Company, Mr. Nilesh Shahji. Welcome to Paytm Money Masterclass. थैंक यू फरजीन फॉर हैविंग मी हियर. Thank you, sir. And at the beginning, I want to say that आपके पास 25 साल का experience of doing this. So मुझे ऐसा लग रहा है कि after this conversation, मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता. And that's also where I want to start my chat today is that if someone is 25 years old और उनके पास 5 से 10,000 रुपए हैं to invest, what should their investment journey look like? What should the start look like? सो सबसे पहले फरजीन आपको एक इक्वेशन बदलना पड़ेगा. ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स. Right. आपको ये इस्तेमाल करना है कि इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस. Okay, that changes everything. दैट चेंजेस एवरीथिंग. आप सिनेमा देखने जाते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट एक्सपेंसिव रहती है, एक वीक के बाद टिकटें गिर जाती हैं. Correct. सो जस्ट फिगर आउट वेयर यू कैन सेव एंड कंट्रोल योर स्पेंडिंग. That is such a brilliant outlook because I feel like आज तक हमें यही बोला गया है कि आप ऐसे सेव करो कि ओके ये आपके खर्चे इसको साइड करो, but this just makes savings the priority. एब्सोल्युटली. सेकंड, हमारे यहाँ पे कहावत है कि बूंद बूंद से सागर बनता है. Correct. चाहे जितनी भी छोटी सेविंग हो उससे आप शुरुआत करिए. यू नेवर नो उसकी कंपाउंडिंग के बाद क्या इफेक्ट होती है. Right. जैसे वॉरेन बफे दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर में माने जाते हैं, बट उनकी ज्यादातर इनकम जब वो रिटायर या सीनियर सिटीजन की एज पे पहुंच गए थे उसके बाद हुई. हाँ. शुरुआत बहुत पहले कर दी बट कंपाउंडिंग को वक्त लग गया. Right. तो यू नेवर नो कि जो आपने 25 साल की उम्र में सेव किया है उसकी कंपाउंडिंग इफेक्ट 70 साल पे 75 साल पे कितनी मिलेगी. जो भी हो रेगुलरली इन्वेस्ट करिए, हाँ. बिकॉज बूंद बूंद से सागर बनेगा. Correct. तीसरा, हमें कहा गया है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. ज्यादातर यंग इन्वेस्टर्स या ना समझ इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स क्या गलती करते हैं, जो पिछले 6 महीने में चला वही आगे चलने वाला है वो समझ के निवेश करते हैं. तो ऐसा मोमेंटम इन्वेस्टिंग मत करिए. हाँ. डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. Right. पिछले महीने स्मॉल कैप चल गया इसलिए स्मॉल कैप में निवेश करना गलत होगा. पिछले 1 साल से गोल्ड सिल्वर चल गए इसलिए गोल्ड सिल्वर में निवेश करना वो भी गलत होगा. आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर इक्विटी स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप रियल एस्टेट सब डाल सकते हैं. सो डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, हैव अ डिवर्सिफाइड बास्केट. Correct. एंड फाइनली, जल्दी का काम शैतान का. तो आप ये सोचो कि मैं कल अमीर हो जाओ, वो नहीं होता. आपको अवधि देनी पड़ेगी अपने इन्वेस्टमेंट को नतीजा देने में. जैसे आम का पेड़ 12 साल के बाद आम का मीठा फल देता है, वैसा ही निवेश का मामला है. I love these examples. I think ये इतना simplify कर देता है investing को, which I think to a lot of young people बहुत intimidating लगता है कि
पैसा थोड़ा सा आया है, क्या करें इस पैसे का, कैसे, हाउ डू वी मेक इट ग्रो? एंड आई थिंक दीज एग्जाम्पल्स एंड दीज एनालॉजीज दैट यू ऑफन हैव, दे आर माई फेवरेट, दे हेल्प मी अंडरस्टैंड. सो बिकॉज आपने ये मेंशन किया, आई वांट टू आस्क यू now, my second question is, then would it make sense to do an SIP in multi-asset allocation fund? सो हमारे जमाने में जो विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाज थे वो सुनील गावस्कर करके थे, और वो जब भी अपनी इनिंग्स की शुरुआत करते थे वी में खेलते थे, मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में. एक बार नजर जम गई तो फिर वो चारों बाजू खेलना चालू करते थे. निवेशक के मामले में भी सुनील गावस्कर बनना जरूरी है. पहले वी में खेलिए. अब ऑफ कोर्स आपके पास अगर वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंट है तो पहले बॉल पे भी छक्का मारिए, बट मैं एक एवरेज निवेशक की बात कर रहा हूं. व्हाट इज दैट वी? कि मैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से एसआईपी की शुरुआत करूं. मुझे डेट, इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर तीनों का एक्सपोजर मिल रहा है. आज नहीं तो कल इसमें रीट इन्विट भी शामिल हो जाएंगे, तो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा. तो आप वी में खेलना चालू करिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से, और एक बार नजर जम गई तो फिर जहां चौके छक्के मारना है मारते रहिए. इसको और ओवर सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं अब याद रखूंगी वी फॉर विक्ट्री. Yes. Is what I have to now focus on. Got it. That makes a lot of sense. And because हम शुरुआत की journey की बात कर रहे हैं, I want to ask you about your starting out journey. Like, what was the first investment that you made? And were you always interested in this field? Did you always know? So, फाइनेंस की फील्ड में तो मैं एक्सीडेंट से पहुंच गया. मैं सीए में नंबर 1 पे आया था. तो कंपनीज ने मुझे ऑफर दी और किसी ने मुझे फाइनेंस की फील्ड में मार्गदर्शन दिया. बट मैंने जो निवेश की शुरुआत की थी वो उसी गलती से करी थी जो आजकल लोग दोहराते हैं, जो सारे नासमझ इन्वेस्टर्स करते हैं. मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट में मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, और मुझे जो टिप दे रहे हैं वो सब मेरे हितैषी हैं, मेरे वेल विशर्स हैं. उनकी टिप के सहारे मेरे पैसे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते रहेंगे. तो ऐसी बेवकूफियां कब तक चलती? आई लॉस्ट लॉट ऑफ मनी. इन दोज डेज इट वॉज पेनफुल, बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और फिर मैं, मेरी आर्टिकलशिप दलाल स्ट्रीट में हो रही थी, उनके पीछे के बिल्डिंग में. तो लंच टाइम में हम लोग घूमने निकलते थे, शाम को लोगों से मिलते थे. वहां पे एक बुजुर्ग ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी. देख बेटा, दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी माता का पूजन हम दिवाली की शाम को या रात को करते हैं, बट सरस्वती माता की पूजा रोज करनी पड़ती है. तो टिप्स के भरोसे इन्वेस्ट मत कर, सही तरीके से रिसर्च करके निवेश कर. वाओ, दैट्स लाइक सम डिवाइन इंटरवेंशन सर, है ना? Yes. उनके इस टिप से बहुत बहुत चेंज आया होगा. उसके बाद अकल ठिकाने आ गई. Thank you for sharing that, sir. I want to ask you something which is gray zone, not gray zone, but little tricky, is that have you ever lost money in the market? And did that affect the way you then invested in the future? So undoubtedly, जब पहली बार लॉस हुआ तो डर बैठ गया. लगा कि हम गलत जगह पे आ गए, यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए. बट फॉर्चुनेटली मैं उस एरिया में था जहाँ पे दलाल स्ट्रीट कही जाती है, तो लोगों से मिलना जुलना हुआ. और फिर एक ठान ली थी कि जहाँ पे लॉस हुआ है वहाँ पे ही प्रॉफिट बनाना है. Wow. तो कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, उसके लिए लोगों से मिलना जुलना चालू किया. मुझे अच्छी सलाह देने वाले लोग मिल गए, एंड देन फिर किताबें पढ़नी चालू की, फिर मार्केट में आ गए. तो धीरे धीरे अब मतलब जब लॉस होता है तो डर नहीं लगता, बट कि एक ठान लेते हैं कि ये लॉस क्यों हुआ, हमने ऐसी कौन सी गलती करी जो हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए. ऐसी गलतियां तो हर इंसान से होगी, रिपीट नहीं करनी चाहिए. That's true. And I feel like for the younger people, this is something that आपने भी बोला है कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब लोगों को 6 दिन में 6 pack abs चाहिए. So that kind of impacts their investing habits as well. Like the younger generation, उनको लगता है कि ये हमने सेविंग्स करी है, ये डाल दे तो इसके रिटर्न्स जल्दी से मिल जाए. What do you say about that? What do you think about that mindset? सी, आप देखिए फर्जीन, कि जैसे पेटीएम है, तो क्या विजय भाई ने ये कंपनी एक दिन में खड़ी कर दी?
एक बिजनेस बनाने के लिए उन्हें कितने साल लगे, टीम जमा करी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, कुछ सक्सेस हुआ, कुछ फेल हुआ, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेटीएम की कंपनी बनी, पेटीएम का बिजनेस बना, पेटीएम की जर्नी बढ़ी। सेम चीज पेटीएम के स्टॉक के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगर बिजनेस को बड़ा बनने में सालों लगते हैं तो स्टॉक को भी रिटर्न देने के लिए सालों ही लगेंगे। वो इंस्टेंटली कैसे कर सकता है? सृष्टि का नियम है। एक गुजराती कहावत है, उतावरा सो बावरा, धीरा सो गंभीर। अब जल्दी में करने जाएंगे बावले बन जाएंगे, और धीरे से करेंगे तो आप स्टेबल रहेंगे। Correct. No, that makes a lot of sense. A lot of my friends also tell me this, that their fathers have figured out the places that they need to invest in. Somebody who's married is like, oh, husband's figuring it out, or CA, who's again probably a man, has figured it out. How do you look at this? What is the resolution that people should have out of this? Because what if you don't have a father? What if you're not married, but you're earning and you have the money? What do you do then? So, you have to take care of your money so that money can take care of you. Second, yes, your father will be always interested in your well-being, and so will be your brother and husband. But sar utha ke jiyo. You should always know where your money is, how it is invested. God forbid if tomorrow something happens, then you should not be in a trouble. I have seen in many places where husband don't share with their wife, their kid about their finance. And if something wrong happens to the husband, the family not only deals with the emotional loss, but they also deal with the financial loss. Correct. As a father, as a husband, my emotional loss itself I can't control, but at least I should not put my family into financial loss. The second thing, if women are not investing, they are disrespecting God, or they are disrespecting nature. Why? The God or the nature has given women multitasking capability. आप देखिए, एक महिला जो काम करती है वो सुबह उठ के घर चलाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, हस्बैंड को ऑफिस भेजती है, खुद ऑफिस चलती है। Correct. एक साथ कितने काम कर रही है, कितनी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर रही है। एंड इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. In our own office, we have seen Lakshmi, who was our CIO of fixed income, Shibani, who is our head of research. They bring a very, very different angle to investment compared to other male members. So as a woman, my recommendation, my request, all of you are blessed by God for multiprocessing of information. Investment is nothing but multiprocessing of information. Please leverage the natural strength given to you. And financially, your near and dear will definitely take care of you. But फिर भी सर उठा के जियो. That's brilliant. That is so inspiring. I hope all the women realize their superpower. Sir ने बता दिया है, अब यही करना है. Thank you for sharing that with us, sir. Now, because we were talking about the beginning, I want to ask कि growing up, we are taught a lot of things that we ultimately realize maybe that, ये तो गलत सिखाया गया था. Was there something similar in your case कि money के बारे में ऐसा family ने बताया था, but as an expert now you realize कि ये गलत था? So, in a lighter way, मेरी माँ ने मुझे हमेशा कहा है कि बेटा पैसों के पीछे भागना मत. हमारे गुजराती में कहते हैं पैसो तो हाथनो मेल छे. When I came to market, I have decided to ignore that and follow what Warren Buffett said. Money is not everything in life. Money is not important. But make sure that you have made enough money before you make such statements. Absolutely. आपने कई बारी बोला है, and you mentioned it right now as well, that 90% of investment is asset allocation. Yep. And it really doesn't matter what funds or stocks you've picked, but like how do you allocate your assets? Now, what does that mean for somebody who absolutely has no idea कि क्या है ये चीज? So essentially, see, आपको मार्केट की जर्नी तो हमेशा ऐसे ही दिखेगी, यहाँ से शुरू वहां पे अंत. बट इन बिटवीन रोलर कोस्टर राइड है. नाउ रोलर कोस्टर राइड में एक बार आप बैठ गए तो रेयरली होगा कि कोई बीच में से
हैंडल खोल के नीचे जंप मार दें, लोग बैठे रहेंगे। मार्केट में रेयरली ऐसा होता है कि लोग रोलर कोस्टर की राइड पे बैठे रहे। जब रोलर कोस्टर नीचे जाता है लोग जंप करके निकल जाते हैं और फिर अपना हाथ पैर तुड़वाते हैं। करेक्ट। So, इसीलिए एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। लोगों को यही लगता है कि जो चला उसी में इन्वेस्ट करना है, बट ऐसे तो रिटर्न नहीं बनता। रिटर्न बनता है संतुलन से। जैसे आप खाना खाने बैठे और सिर्फ डेजर्ट के ऊपर ध्यान दिया तो टेस्ट मिलेगा बट हेल्थ उड़ जाएगी। आप सिर्फ सलाद खाएंगे तो हेल्थ मिलेगी बट टेस्ट चला जाएगा। सो यू नीड अ बैलेंस। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए खाने का बैलेंस जरूरी है, वैसे ही फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एसेट एलोकेशन जरूरी है। एंड वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है, बेट बिग व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। सो एसेट एलोकेशन इज दैट स्टाइल। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू पुट lot more money into it. When you are underconfident, you allocate little less money to it. We were talking about the younger generation, and I think they have also resorted to AI for a lot of things, like dating के लिए, therapy के लिए भी they're considering AI, and investment journey maybe they are resorting to AI. What do you have to say about that? So, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। विश्व युद्ध दूसरा चल रहा था रशिया और जर्मनी के बीच में। जर्मनी ने एक टैंक लॉन्च किया था पेंजर करके। वो बहुत तेज गति से चलता था और उसकी रेंज काफी लंबी थी। रशिया के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, विल ट्रेन अ डॉग स्क्वाड, विल टाई देम विथ एक्सप्लोजिव्स, दे विल गो बिलो द पेंजर टैंक, जर्मन को पता नहीं चलेगा कौन आया, एंड देन दे विल एक्सप्लोड and that way will disable German tanks. उन्होंने एक डॉग स्क्वाड खड़ी की, पूरी ट्रेन किया और फिर बैटलफील्ड पे छोड़ दिया। वो लोग बैटलफील्ड पे गए बट सब दौड़ के रशियन टैंक के नीचे जाके एक्सप्लोड होने लगे, जर्मन टैंक पे गए ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? रशियन टैंक डीजल पे चलते थे, जर्मन टैंक पेट्रोल पे चलते थे। उन्होंने डॉग स्क्वाड को ट्रेन किया बाय स्मेलिंग डीजल, बैटलफील्ड पे वो डीजल टैंक के नीचे ही चलने लगे। Oh my God. So point is that कि AI is definitely changing the world, but you need to figure out how to leverage AI. AI में hallucination भी है, AI में manipulation भी है। अगर आपका AI ट्रेन हुआ है डीजल की स्मेल पे, तो पेट्रोल वाली टैंक को नहीं उड़ाएगा, डीजल वाली टैंक को ही उड़ाएगा। To ensure that when you are leveraging AI, when you are using AI, you have trained it properly. No, yeah, that makes a lot of sense because I feel like AI is here. Now, how do we leverage that to boost our journey is something that's really, really crucial. So thank you for sharing that. Now, that was about progress. I want to go back in the timeline and talk about some traditional habits of investment that we've had that, you know, like most Indian families are very emotional when it comes to investing in gold. What do you say about that? Especially in times of crisis when gold doesn't necessarily behave the way it's intended to. So, एक जैसे आपने सही कहा फर्जिन की गोल्ड में इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। एज अ मेटल उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ खास नहीं है एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड बट ओनली एज अ परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो विथ अ कैप। अब आप 5% डाले, 20% डाले, आपका रिस्क एंड आपका ऑब्जेक्टिव, बट डोंट पुट एवरीथिंग इन गोल्ड बिकॉज लास्ट 5 years इट इज डिलीवर्ड ग्रेट रिटर्न। Second, when you are investing in gold, do remember why gold moved from $1,200 to $4,800. It happened because central banks joined Indian and Chinese housewives to buy gold. जब हम लोग खरीद रहे थे तो गोल्ड 1200, 1500, $2,000 के आसपास रहता था। जब सेंट्रल बैंक ने हजार टन सोना खरीदना चालू किया तो वो भाग गया। So effectively, when you are investing in gold, you are taking a call कि central banks of the world will continue to buy gold. अगर वो बेचने आ गए तो गोल्ड के दाम गिरेंगे। Correct. 80-90 के दशक में हमने देखा था सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बेचा था। तो उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रख के आपको सोने में निवेश करना है। जिस दिन वो बेचने आ गए बड़ी मात्रा में, आप भी बेच के निकल जाना। That makes sense.
I think right now, very recently, Prime Minister also said that अभी मत इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड में. जनवरी 2026 में हमारा गोल्ड इंपोर्ट $12 बिलियन था. ऑयल से ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा. और ये पैसा पूरा कहाँ पे जा रहा है? ज्वेलरीज में, बार्स में, कॉइन्स में, और वो जाके तिजोरी में अटक रहा है. हम मतलब इतिहास कहता है कि भारत सोने की चिड़िया था, बट आज की तारीख में हम कस्तूरी मृग बन गए हैं. हमारे पास तकरीबन $5 ट्रिलियन का सोना है जो ज्वेलरी, बुलियन, कॉइन के रूप में तिजोरी में पड़ा है. अब ये पैसा हमारे देश के उपयोग में नहीं आ रहा. ये सेविंग्स फ्रीज हो गई हैं. सो कस्तूरी मृग की नाभि में सुगंध है, बट वो घूमता रहता है. हम भी वैसे $5 ट्रिलियन खुद की जेब में है, बट बाजार में 100 बिलियन खरीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए भागते रहते हैं. प्राइम मिनिस्टर का ये निवेदन है कि भाई हम इतना फॉरेन एक्सचेंज सोने की आयात में जाया नहीं कर सकते, और अपने पास जो $5 ट्रिलियन का सोना पड़ा है उसको हम कैसे मोनेटाइज कर सके. किसी का सोना ले नहीं लेना है, जब्त नहीं करना है, बट अपना सोना अपने देश में कैसे उपयोग कर सके. जैसे एक शुरुआत हुई है गोल्ड लोन स्कीम. बहुत सारे बिजनेसमैन घर का सोना प्लेज करके लोन ले लेते हैं, फिर बिजनेस का उपयोग हो गया तो सोना छुड़ा लेते हैं. कैसे हम इस प्रकार के कंसेप्ट को आगे लेके जाए ताकि अपने देश का सोना अपने देश की ग्रोथ के लिए काम आ जाए, हमें बाहर वालों के पैसों के ऊपर उतनी डिपेंडेंस नहीं रहे. I want to get back to investing. So recently we've seen that SIP has been giving negative returns. So what should one do at a situation like this? What would you recommend? So एक एम्फी ने म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन पिछले कई सालों से रन किया, और उसका हमें बहुत अभूतपूर्व रिस्पॉन्स मिला है. ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोग अपनी SIP करते हैं. बट कहीं पे हमें एक काम रह गया. म्यूचुअल फंड सही है, बट सिर्फ इक्विटी नहीं है, वो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए. इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP में पिछले 2 सालों से कुछ खास रिटर्न नहीं बना, बट उसके सामने आप देखिए गोल्ड फंड, सिल्वर फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या परफॉर्मिंग क्रेडिट AIF, इसमें लोगों का रिटर्न बना है. तो मेरे हिसाब से आप म्यूचुअल फंड को सिर्फ इक्विटी में काउंट मत करिए. इक्विटी के अलावा के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए. और दूसरी चीज, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि SIP के रिटर्न नेगेटिव होते हैं. 2020 में 3 साल के SIP रिटर्न नेगेटिव थे जब मार्केट कोविड में गिरा था. उस समय जिन्होंने डर के मारे रिडीम कर दिया, उनका नोशनल लॉस रियल लॉस हो गया. जिन्होंने उसे इग्नोर करके अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखा, आज वो अच्छे रिटर्न पे बैठे हैं डिस्पाइट नो रिटर्न्स इन लास्ट 2 years. एंड जिन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, SIP टॉप अप करी, लमसम इन्वेस्टमेंट किया, उनका रिटर्न आज भी अच्छा है. तो SIP के नेगेटिव रिटर्न से डरिए मत, अपनी निवेश की जर्नी को चालू रखिए. And now I have these a rapid fire to do with you, and I'll just ask you SIP or lump sum. सस्ती मार्केट में लमसम, अदरवाइज SIP. Makes sense. Makes sense. Gold or equity for the long term? Equity for the long term. I think I knew that one. Okay, one investing habit everyone should start today itself. Income minus savings equal to expenses. I am starting that. ये मैंने अपने notes में बना लिया है. One finance mistake you made and would advise others to avoid. टिप्स के भरोसे मैं पैसा बना पाऊंगा. Got it. After this conversation, I think I am going back home with one lesson, which is to start the journey. That's the most important thing, whether it's rupees 500 or 5 lakh. Journey shuru karna is what I think is important. Thank you so much for sharing your insights with us. Thank you. Thank you. It was absolutely wonderful to have you on Paytm Money Masterclass. If you've liked this video, please like it, share it, and subscribe to our channel. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing.